पंडित का अर्थ है संसार की अनित्यता के किंचित मात्र बोध में जीते जीते उसी सत्य को जीवन में स्वीकार करने की आकांक्षा जिसके मन में जग जाती है और फिर सारे संसार में व्यवहार तो करता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार शुनिचैव शोपाके च पंडितः समदर्शिना, समवर्तिना नहीं कहा है, समदर्शिना कहा है। समवर्ती होंगे तो व्यवहार चलेगा नहीं, अनाचार भी हो सकता है, जीवन में सदाचार की मर्यादाएं भी टूट सकती हैं। लेकिन यदि समदर्शी रहता है व्यक्ति तो उसके भीतर जो क्रोध आता है वो क्रोध नहीं आएगा। किसी को देखकर ईर्ष्या होती है अचानक, उस दोष से वो बच जाएगा। अपने ही कल्याण के लिए, अपने रुज जीवन के मार्ग के लिए, अपनी सरलता के लिए, अपनी आंतरिक शांति के लिए पंडित बनना ये बड़ा आवश्यक है। कल रात्रि को निवेदन कर चुका हूं, आध्यात्मिक दृष्टि से ब्राह्मण और पंडित बिल्कुल भिन्न होते हैं। जाति की दृष्टि से जो परंपरा प्राप्त लोग हैं वे भी श्रेष्ठ ही हैं, क्योंकि हम लोग अपने सनातन धर्म के चिंतन को स्वीकार करते हैं। लेकिन कल आपको निवेदन किया था गार्ग से, याज्ञवल्क्य ने ये कहा, गार्ग युवा एतद अक्षरम विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स ब्राह्मणा। जो इस अक्षर ब्रह्म परमात्मा को जानकर संसार से जाता है वो पंडित है, वो ब्राह्मण है। शुनिचैव शोपाके च पंडितः समदर्शिना। श्वान में, चांडाल में, पंडित में, ब्राह्मण में, स्वजाति में, परजाति में, स्वदेशी में, विदेशी में, गौर में, श्याम में, ये सारे भेद तो मिट नहीं सकेंगे। नानात्व का समापन हो ही नहीं सकता है। इस नाना विधि सारे संसार के बीच में एकात्मता का दर्शन, एकत्व का दर्शन, ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी महानता है। और इसी के कारण हम सब लोग अनेक आघातों को सहकर भी अपने को जीवित बचा सके हैं। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं धैर्य पूर्वक। कई बार ऐसा होता है कि हम साधना करते हैं और अपेक्षित फल नहीं मिलता है, साधना में गति नहीं होती है, उस समय कई बार मन करता है छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप देखें ऐसी कठिन परिस्थितियां कभी कभी उस व्यक्ति के भी सामने आती हैं जो समुद्र में एक बहुत बड़ा जलयान लेकर चल रहा होता है। तूफान आ गए, चट्टान से टकरा गया। अब उस समय उसका जो चालक है यदि वो धैर्यवान न हो तो निश्चित रूप से अनेक लोगों की मृत्यु सहज रूप से हो जाएगी। इसलिए नीतिकारों ने कहा केवल अध्यात्म के मार्ग में नहीं, जागतिक मार्ग में भी लोगों को धैर्यवान बना रहना चाहिए। धैर्यं न त्याज्यं विदुरेऽपि काले धैर्यात् कदाचित् गतिमाप्नुयात् सा यथा समुद्रे पिचपोत भंगे संयान्त्रिको वाञ्छति तर्तुमेव। धैर्यं न त्याज्यं विदुरेऽपि काले। कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, मन बार बार निम्न विचारों की ओर जाने लगे तो भी मन को ठीक करने का प्रयत्न करना ही है। त्याज्यम न धैर्यम विदुरोपि काले। कठिन से कठिन काल में भी व्यक्ति को अपने धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? धैर्यात् कदाचित गतिमाप्नुयात् सा। जिस गति को मैं प्राप्त करना चाहता हूं, जिस स्थिति का मैं वर्ण करना चाहता हूं, जो स्थिति मेरे लिए कल्याणकारिणी हो सकती है, यदि मेरे जीवन में धैर्य बना रहा तो वो गति निश्चित रूप से आज नहीं तो कल व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी। यथा समुद्रे पिच पोत भंगे। पोत भंग की स्थिति आ गई, जलयान टूटने वाला है, लेकिन उस समय उसका जो संयांत्रिक है, जो उसके ऊपर चलाने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। मेरे साथ ऐसी घटना घटी है एक बार, जब मैं मोम्बासा से बंबई आ रहा था और एसएस करंजा नाम की एक शिप में था। 9 दिन की यात्रा थी। अचानक भोर में बड़ी जोर से सायरन बजा। सब लोग जीवन पेटी बांधने लगे, जीवन नौका पर बैठने का प्रयत्न करने लगे। मैं ऊपर गया और कैप्टन से पूछा, उसके संचालक से पूछा कि हम सब लोगों का जीवन कितनी देर का है। उसने कहा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हम सब लोगों का ऐसा नियम है कि 9 दिन में एक दिन रिहर्सल कराते हैं कि मानो समुद्र डूबने का समय आ जाए तो आप कितनी जल्दी तैयार होंगे। और थोड़ी देर के बाद वो सायरन बजना बंद हो गया
और उसने सूचना दे दी कि आप चिंता मत करिए। लेकिन यदि उस कठिनाई के क्षण में कुछ लोग बहुत भयभीत हो गए थे, कुछ लोगों ने रोना शुरू कर दिया था, कुछ लोग अपने स्वजनों से लिपट लिपट कर सदा के लिए विदा हो रहे हैं, इस प्रकार की मन की भावना के कारण अत्यंत विषादग्रस्त हो गए थे, अगर कोई निश्चिंत था तो केवल संयांत्रिक निश्चिंत था, क्योंकि वो जानता था कि ये तो केवल रिहर्सल किया जा रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि परमात्मा अपना संयांत्रिक, संसार ये सिंधु है, मेरे और आपकी जीवन की नौका इसमें चल रही है। परिस्थितियों के थपेड़े लगते हैं, प्रतिकूलता की शिलाएं आती हैं और वो जीवन की इस नौका को भग्न भग्न चूर्ण चूर्ण कर देना चाहती हैं। लेकिन उस समय परमेश्वर के चरणों पर विश्वास, अपने इष्ट देव का भरोसा और अपने जीवन के आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का निरंतर अभ्यास करते हुए व्यक्ति अपने जीवन नौका को भवसिंधु में डूबने से बचा लेगा। और वो क्षण जब निकल जाते हैं तो उसके बाद फिर व्यक्ति व्यवस्थित हो जाता है। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते यत्यताम, मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए।